चलिए हम लोग देखते हैं आज संविधान में आपके वित्त आयोग संविधान में आपके वित्त आयोग की चर्चा की गई है। तो हमें से क्या होता है, कभी कभी इसे मिस कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वित्त आयोग का सबसे पहले समझ लीजिए, वित्त आयोग का जो गठन किया गया वो हमारे जो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं, जो उसके बंटवारे की इकोनॉमिक पावर को लेकर जो बंटवारे की बात है वो इसमें की गई है। तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया गया है और इसका गठन 1950 में किया गया है। 1950 में इसका गठन किया गया। सबसे पहली बात तो ये हमें इसे जानना है, कभी कभी ऐसे ही दे देता है, कई बार एग्जामों में आया है, पीसीएस में, आरओ में, कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें सीधा डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि यह वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है या संविधानेतर है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, सबसे पहली बात। उसके बाद इसका गठन 1950 में हुआ है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है और इसके सदस्यों की संख्या, इसमें सदस्यों की संख्या ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 5 सदस्य होते हैं, कुल टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें उन्हीं 5 सदस्यों में से एक सदस्य जो है वो मुख्य सदस्य होता है, जिसे चेयरमैन कहा जाता है। और अभी वर्तमान में हमारे 15वां जो है वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2021 से लेकर 2026 तक। और वर्तमान जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष है हमारे एनके सिंह जी। एनके सिंह जी ये वर्तमान में वित्त आयोग के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में वित्त आयोग का जो 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ है वो इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ है। और देखिए वित्त आयोग में राष्ट्रपति जी का हमारे क्या पावर है। वित्त आयोग में हमारे राष्ट्रपति जी का क्या पावर है। जो वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को सांसद के प्रत्येक सदन में रखवाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति महोदय जी का है। राष्ट्रपति हमारे क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को सांसद के सदन में रखवाते हैं, ये कार्य इनका है। और हमारे वित्त आयोग का कार्य जो है वो देख लीजिए। वित्त आयोग का हमारे कार्य क्या है, शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार के लेन देन पर कर लगाना, पहला। उसके अतिरिक्त केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, जो केंद्रीय कर में राज्य को जो हिस्सा दिया जाता है उसका निर्धारण भी यही करता है वित्त आयोग। और केंद्र द्वारा राज्यों को राशि के सिद्धांत का निर्धारण जो किया जाता है वह भी इसी के द्वारा किया जाता है। और राज्य केंद्र के मध्य करों का बंटवारा इसके कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत जो राज्य और केंद्र में वित्त का जो बंटवारा होता है वो इसी के माध्यम से किया जाता है। और यह केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों का बंटवारा है ये बंटवारा निलंबन हो जाता है, इसका निलंबन हो जाता है। लेकिन वो सिचुएशन कौन सी होती है, वो होती है आर्टिकल 352, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आपात के नाम से जानते हैं। जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय आपात के नाम से। तो दोस्तों ये आज रहा वित्त आयोग इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये जो इतना इसमें की पॉइंट जो इसके लिखे गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान से देखिए और इसे कंठस्थ कर लीजिए। हो सके तो इसका एक नोट डाउन, इसको अपने एक बनाइए, नोट्स बनाइए जिसमें अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। और ये किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद।